Hi, this is Karthik, and I really would thank Raman sir for their IELTS classes and the content provided in the IELTS app. Actually, I was searching over the web, the IELTS Coaching Institute, and one day I saw a video on YouTube of Raman sir while explaining the concepts about speaking and IELTS. So actually, I want to attend the classes from Raman sir, so I contacted him. So he suggested me to take online classes that he recommended me, which is suitable for you. So I currently taking the uh, live classes, 101 training classes. Hello everyone. Today I want to thank the Raman IELTS coaching and the 101 live training classes which I had taken in Raman IELTS for the IELTS. So finally I cracked the IELTS with overall score of 6.5, and the trainer supported me a lot. She helped me a lot in the writing section for enhancing the ideas and to elaborate the ideas. Also, I want to thank you, Raman sir, for conducting the live YouTube session on reading, which helped me a lot. तो क्योंकि कनाडा ने अब आइल्स के साथ साथ और भी कुछ टेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट मीन्स अब स्टूडेंट्स के पास चॉइस है दैट इफ़ दे रियली डू नॉट वांट टू टेक द आइल्स एग्जाम दे कैन चूज सम अदर, स्पेशली PTE, TOEFL, CELPIP. Which exam is better than IELTS? I'm going to tell you more about this in this video. At the same time, what we have for you. सिंपल सी बात है कि IELTS ने स्टूडेंट्स को किसी लेवल तक परेशान भी किया है. 6 each का requirement and 70% of the students struggling to achieve it in the very first attempt और multiple attempts के बाद भी जब each में 6 नहीं आता तो student ये feel करता है कि probably IELTS is not his cup of tea. He feels like he should better move to a different test. Now क्योंकि IELTS का average 6 band score जो है वो अब acceptable है, that means कि अगर आपके किसी मॉड्यूल में 6 से कम का भी है लेकिन ओवरऑल 6 है, आपकी गाड़ी तो तब भी चल जाएगी. तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है कि क्या स्टूडेंट को अभी भी किसी और टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत थी IDP के साथ या IELTS के साथ वो तो कनाडा की एम्बेसी ने खुद ही रिमूव कर दी. 6 तो बहुत स्टूडेंट्स अचीव कर लेते थे लेकिन 8-6 का इशू बहुत सभी को रहता था. तो इस केस में डू यू रियली थिंक दैट स्टूडेंट्स नीड टू थिंक और प्लान टू प्रिपेयर फॉर अ डिफरेंट टेस्ट? एंड इफ यस, वी आर देयर फॉर यू. अब हम आपको IELTS के साथ साथ PTE एंड CELPIP का भी ऑनलाइन प्रेपरेशन देने जा रहे हैं. TOEFL पर भी हमारे कोर्सेज आ रहे हैं. दोनों प्लेटफॉर्म पे रहेगा. हम आपके लिए ना सिर्फ ऑनलाइन इन पर्टिकुलर टेस्ट के कोर्सेज बना रहे हैं, बट हम आपके साथ एट प्रेजेंट 1-on-1 लाइव ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर आपको PTE या CELPIP की ऑनलाइन प्रेपरेशन करनी है, देन CELPIP तो हम पहले से भी ऑफ़र करें कि बहुत सारा स्टूडेंट कनाडा में है जो GT प्रेपरेशन करता है हमारे साथ CELPIP की, क्योंकि वहाँ पर 8777 IELTS में अचीव करने की बजाय स्टूडेंट्स फील के CELPIP ईजी है. तो अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपको GT CELPIP का भी प्रेपरेशन करना है, डेफिनेटली रीच अस. सो नो मैटर कि आपको कौन से टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है, दिस चैनल एंड योर रमनदीप सिंह इज योर अल्टीमेट सोल्यूशन. तो आप फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप पे रीच कीजिए. आप बताइए कि आपका पर्सनल कंसर्न क्या है, आप क्यों किसी पर्टिकुलर टेस्ट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करेंगे, आपके लिए कस्टमाइज्ड एंड पर्सनल ट्रेनर्स अपॉइंट करेंगे, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे एज पर योर प्रेफर्ड टाइमिंग एंड योर शेड्यूल, एंड वी विल इंश्योर कि इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट वो आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करें. IELTS का CD एग्ज़ाम स्टूडेंट देने से बहुत डरते हैं, और अगर आप इस डर की वजह से PTE एंड CELPIP में मूव करना चाहते हैं तो यू आर मिस्टेकन, क्योंकि ये दोनों ही ऑनलाइन टेस्ट हैं. मतलब अगर तो आप ऑनलाइन टेस्ट से बचना चाहते हैं, गिव प्रेफरेंस टू दी IELTS. लेकिन अगर आप CD एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल हैं, देन यू कैन चूज़ एनी ऑफ द टेस्ट. अगर आपने पहले IELTS किया है और आपके किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, you can think of either improving that score in IELTS or you can think of moving to a different platform. और अगर आपने पहले IELTS दिया ही नहीं है, सीधा अब प्लान कर रहे हैं, तो एक बार आप IELTS को प्लान करके देख लें, क्योंकि
आइल्स के साथ स्टूडेंट बहुत टाइम से फेमिलियर हैं तो हो सकता है उनको वो एग्ज़ाम ईजी लगे, लेकिन ऑन अ गिवन डे ऑल एग्ज़ाम्स हैव सिमिलर पैटर्न्स। चाहे उनका पूछने का अंदाज़ अलग अलग है, लेकिन चारों एक ही चीज़ पे आपको क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं और आपको स्कोर करते हैं। आपका जो भी स्कोर या बैंड आता है अकॉर्डिंग टू द अलग अलग टेस्ट, वो क्या है, एट पार ही रहता है। इसमें अगर 6 हैं तो उसमें 6.0 हैं, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। कहने का मतलब ये है वो आपकी एबिलिटी को अकॉर्डिंगली ही जज करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके आइल्स में 4 आएंगे तो पीटी में 6 हो जाएंगे और सेल्फिम में वो 8 हो जाएंगे। ऑन अ गिवन डे चाहे स्कोर अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाए, लेकिन एवरेज उसका सेम ही रहेगा according to the different tests you take. So it's all about your comfort with a particular test, but according to your need you reach us and we would provide you and guide you and train you for that particular test. Thanks for watching the video and bye bye for now.